सारा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये हो गया, मेरा ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मेरे साथ ये हो गया, मेरा लक बहुत खराब है, क्या मेरे लक में ही ये सारे बुरी चीजें होने लगी हैं। ऐसा आपने ज्यादातर लोगों को कहते बोलते सुना होगा। तो क्या वो सही कह रहे हैं? क्या जो भी अच्छी चीज आपकी लाइफ में हो रही है उसके लिए तो आपको क्रेडिट चाहिए कि आपकी मेहनत का फल है, लेकिन कोई भी बुरी चीज आपकी लाइफ में हो रही है उसका क्रेडिट कौन लेगा? लक? क्या ये बात सही है? आप सोच के देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। अगर जब भी बारी आती है कि साहब कोई बच्चा टॉप कर गया या किसी की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, है ना, और या फिर वो किसी का प्रमोशन हो गया या वो अपने किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया या फिर किसी का कोई गोल था वो उसने पा लिया, तो उसके बारे में कहा जाता है कि इट्स ऑल अबाउट हिज हार्डशिप्स, राइट। तो क्या ये ठीक है? हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हार्डशिप किया मेहनत किया तो उसको मिल गया, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कहने में। ठीक है, क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन अभी कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ या किसी का मान लीजिए कोई बीमारी हो गई या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब we cannot imagine such bad things to happen, but these things happen casually, and can we make responsible और लक, क्या हम अपने भाग्य को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या हमें अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत नहीं है? क्या बहुत सारे होने वाले एक्सीडेंट्स में हेलमेट पहनने के बाद उसको बेल्ट को टाई ना करना रीजन नहीं है? क्या बहुत सारे बच्चों के सक्सेसफुल होने या ना होने में उनके द्वारा की गई कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन रीजन नहीं है? क्या सक्सेसफुल होने वाले जो जितने भी आपके जो है जिन्होंने बहुत अच्छे मुकाम पा लिए और कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई बहुत अच्छा किसी ने दुकान का सेटअप कर लिया, कोई नौकरी अच्छी लग गई, क्या उसके पीछे उसका हार्डवर्क नहीं है? है, बिल्कुल है। तो अगर अच्छी चीजें जितनी भी आपके लाइफ में हो रही हैं उनके पीछे आपका हार्डवर्क है, तो जो गलत चीजें हो रही हैं उनके पीछे भी आपका कुछ ना कुछ गलत स्टेप, गलत डिसीजन, गलत प्रैक्टिस है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज गुड और व्हाट इज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करो और ऐसा मत करो, बट आपको अपने द्वारा किए गए कामों की जिम्मेदारी अपने शोल्डर पे लेना सीखना होगा। और जब ये आप करना सीख जाओगे तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, और जब कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। तो मेरा बस सिंपल सा कहना यही है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर डीड्स and all of the results you are having in your life. Maybe it is a success or maybe it is a failure, and no matter, failure never comes, failure कुछ नहीं होता। या तो आप दो ही चीजें होती हैं लाइफ में, या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो। अगर मान लीजिए आज फेल हो गए तो कल का चांस आपके लिए सफल होने के लिए खुला है। फेल होना सीखने का स्टेप होता है। साइकिल चलाना, छोटी छोटी सक्सेस को देखो ना, क्यों हम केवल मॉनेटरी सक्सेस ही सक्सेस मानते हैं? फैक्ट्स में अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो सक्सेस है, मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो सक्सेस है, कार चलाना सीख लिया तो सक्सेस है। और उसको आप जब आपने सीखा था तो एकदम नहीं सीख गए थे, उसमें या तो किसी में गाड़ी ठुकी होगी या फिर किसी के लगी होगी या आपके ही लगी होगी या फिर गाड़ी का नुकसान बहुत सारा हुआ होगा। तो इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ प्रिंसिपल दैट अंडर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी आप करोगे तो उसमें आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, न्यूमेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर। एडिसन 100 बार असफल होने के बाद फिर सफल हुआ एक बार। तो असफल होना जरूरी है ना, लेकिन बीच में अगर 5 बार असफल होने पर उसने सोच लिया होता नहीं भाई असफल हो जाते नहीं करता तो क्या आज हमें बल्ब मिलता? तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमें सोचना बंद नहीं करना है किसी असफल होने पर, मतलब आपका कदम आगे ही बढ़ना चाहिए, पीछे चले जाना चाहिए। और जितना भी आपके रिजल्ट्स हैं, चाहे वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अंदर है चाहे वो आपकी एक्सपेक्टेशन के बाहर है, वो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेना सीखना होगा। तभी आप अपने आगे के जो स्टेप्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे विद फुल डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच।
You can give your feedback and suggestions.